गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा लेक्चर है यूज ऑफ हैज हैव। ठीक है, तो हैज हैव का यूज हम करते हैं किस तरीके से। हैज हैव का यूज करते हैं हम वो काम जो काम हमारा या तो अभी अभी खत्म हुआ है उसके लिए, या फिर वो काम जो हमने बचपन से लेकर आज तक कितनी बार करा है या कितनी बार नहीं करा है उसके लिए हमारा हैज हैव का यूज होता है। जैसे कुछ काम होते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया किसी ने क्या तुमने कभी कंचे खेले हैं, तो तुमने कंचे कई बार भी खेले होंगे, हो सकता है कभी तुम ना भी खेले हो, तो उनके लिए हमारा हैज हैव का यूज होता है। मीन्स आपका बर्थ से लेकर और आज तक, मीन्स जो आपका प्रेजेंट चल रहा है वहां तक के सवाल में जब आपका कोई क्वेश्चन करता है तब वो हैज हैव का यूज होता है वहां पर। ठीक है, क्योंकि आपका पूरे बर्थ में क्वेश्चन होता है वो कि प्रेजेंट टाइम तक के लिए। जब आपका कोई सा क्वेश्चन पास्ट का हो लेकिन प्रेजेंट से जुड़ा हुआ हो तो वो उसके लिए आपका हैज हैव का यूज होता है। और हैज और हैव लगाने किस तरीके से है, जब आपका कोई डूअर सिंगुलर होगा, मीन्स ही शी और वन नेम, तो उसके साथ हैज लगाएंगे। जब आपका डूअर प्लूरल होगा तो उसके लिए हैव लगाएंगे, जैसे आई, यू, वी, दे और एक से ज्यादा नाम, इन सभी के लिए हैव लगाएंगे। ठीक है, तो इनमें सेंटेंस किस तरीके से बनाने, नॉर्मली इनकी अकॉर्डिंग टू ग्रामर पहचान होती है। वाक्य के अंत में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ये है। जैसे हमने खाना खा लिया है, ठीक है, उसने हमें देख लिया है, और क्या कहते हैं तुम वहां पहुंच चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, चलिए। तो देखिए हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे मैंने पहले ही खाना खा लिया है। मैं सेंटेंस हमारे मैंने पहले ही खाना खा लिया है। ठीक है, वे यहाँ आ चुके हैं। तो अब इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे किस तरीके से, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले डूअर आना है, उसके बाद हैज या हैव, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म आनी है। तो पहले हम क्या लगाएंगे इसमें, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। तो इसमें खाना किसने खाया है, मैंने, मीन्स अभी तक की बात हो रही है इसमें। तो डूअर होगा हमारा आई। ठीक है, आई के साथ लगाएंगे हम हैव, आई हैव। अब क्या करा है, मैंने खाना खा लिया है। तो इसमें देखिए एक वर्ड है हमारा पहले ही। पहले ही, तो पहले ही होता है हमारा, मीन्स जो काम हम पहले ही कर चुके हैं, जो काम हम पहले ही कर चुके हैं उसके लिए होता है हमारा ऑलरेडी। ऑलरेडी जब भी हम कहेंगे पहले ही, मीन्स मैं पहले से ही तैयार हूँ, तो आई एम ऑलरेडी। ठीक है, मैं पहले से ही तैयार हूँ, तो पहले ही के लिए लगाते हैं ऑलरेडी। और ऑलरेडी ऑलवेज आपका टाइम वर्ड के साथ लगता है, तो होगा यहाँ पर ऑलरेडी। तो क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी। ठीक है, अब आएगी एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो एक्शन है इसमें खाना खाना, तो खाना खाने के लिए हम टेक मील लगाते हैं। तो टेक की होगी थर्ड फॉर्म टेकन मील। तो क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी टेकन मील, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस, वे यहाँ आ चुके हैं, मीन्स एक से ज्यादा लोग हैं, तो क्या होगा, दे, फिर हैव, दे हैव आ चुके हैं। आना कम होता है, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो क्या होगा, कम, दे हैव कम हेयर, वे यहाँ आ चुके हैं। ये आपका अदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, आप कहीं भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट। फिर है हमारा सेंटेंस, हमने खजाना ढूंढ लिया है। ठीक है, हमने खजाना ढूंढ लिया है, तो इसको बनाएंगे हम वी। ठीक है, अब क्या लगाएंगे हम, हैव, वी हैव। अब ढूंढना मीन्स जब आप कुछ चीज खोजते हैं। ठीक है, तो ढूंढना सर्च भी होता है, आप सर्च भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई गलत नहीं होगा। लेकिन जब आप कोई चीज ढूंढते हो और वो आपको मिलती है, मीन्स खोज करते हो आप उसकी, तो खोज करने के लिए हम लगाते हैं फाइंड। और फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। क्या होगा, फाउंड। तो खजाने की हमने खोज करी है, तो क्या होगा, वी हैव फाउंड द ट्रेजर।
खजाना होता है ट्रेजर, द ट्रेजर। तो सेंटेंस क्या हो गया, वी हैव फाउंड द ट्रेजर, हमने खजाना ढूंढ लिया है, ठीक है। वो तुमको मेरे बारे में बता चुकी है। तो यह क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, एक लड़की है शी, ठीक है, वो तुमको मेरे बारे में बता चुकी है। तो शी के साथ लगाएंगे हम हैज, शी हैज, ठीक है। तो वो क्या कर चुकी है, इसमें एक्शन देखना है हमें, एक्शन क्या है इसमें, बताना। तो बताना होता है टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। तो क्या होगा, शी हैज टोल्ड। किसको, जब भी आप कहने की, पूछने की और बताने की बात करेंगे तब डायरेक्ट आपको उसको लगाना है जिसको आपने ये काम करे हैं, ठीक है। तो तुमको, तो फिर आ जाएगा यू, टोल्ड यू, शी हैज टोल्ड यू, वह तुमको बता चुकी है। मेरे बारे में, अबाउट, प्रीपोजिशन है हमारी अबाउट, और किसके बारे में, मेरे बारे में मीन्स मी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, शी हैज टोल्ड यू, यानी वो तुमको बता चुकी है, अबाउट मी, मेरे बारे में, ठीक है। तो अब आ जाए यहाँ पर, ये हमारे नोट वाले हैं। जब आप नोट लगाएंगे सेंटेंस में, तो सेंटेंस क्या है हमारा, राहुल ने अभी तक सबक नहीं सीखा है, तो इसका सब डूअर होगा हमारा राहुल, ठीक है। तो राहुल, फिर एक नाम है, एक नाम के साथ लगाएंगे हम हैज, तो राहुल हैज, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट, राहुल हैज नॉट, ठीक है। अब क्या है इसमें, सीखना। तो सीखना होता है तुम्हारा लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्निड। तो क्या होगा, लर्निड। राहुल हैज नॉट लर्निड, क्या नहीं सीखा है उसने, सबक, सबक होता है लेसन, द लेसन, द लेसन। अब इसमें एक वर्ड है हमारा अभी तक। तो अभी तक के लिए आपके 3 वर्ड होते हैं, बाय नाउ, येट, या फिर टिल नाउ। अब कोई सा भी लगा सकते हैं तीनों में से, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, बाय नाउ लगा देंगे, बाय नाउ। अभी तक के लिए 3 वर्ड है, तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं आप। अगला सेंटेंस, चोर ने अभी तक चोरी नहीं करी है। तो क्या होगा, द थीफ, सब्जेक्ट द थीफ। अब देखिए इसमें चोर भी एक है, ठीक है। तो एक के साथ हम लगाएंगे हैज, द थीफ हैज, फिर मना करेंगे नॉट लगाएंगे, नॉट, ठीक है। क्या नहीं करा है उसने, चोरी नहीं करी है, चोरी करना होता है स्टील। तो स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो क्या होगा, द थीफ हैज नॉट स्टोलन। अभी तक के लिए वही वर्ड, आपको कुछ भी लगा लीजिए आप, यहाँ पर टिल नाउ लगा देंगे हम, टिल नाउ। तो क्या होगा, द थीफ हैज नॉट स्टोलन टिल नाउ, ठीक है। अगला सेंटेंस, वह अभी तक स्कूल नहीं गया है। तो क्या होगा, ही, एक लड़के की बात करें, ही हैज, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट। जाना, काम इसमें जाने का हुआ है, एक्शन की थर्ड फॉर्म आनी है, जाना होता है गो, गो की थर्ड फॉर्म गो। तो क्या होगा, ही हैज नॉट गॉन, कहाँ, स्कूल। तो स्कूल से जुड़ने के लिए टू लगाएंगे, टू स्कूल। अभी तक के लिए येट, कुछ भी लगा दीजिए आप। तो क्या होगा, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल येट, यानी वह अभी तक स्कूल नहीं गया है। तो इस तरीके से ये आपके सेंटेंसेस बनेंगे, आप इनको नोट कर लीजिए और बनाने की कोशिश करना, ठीक है। नोट करो इनको। तो चलिए अब हम इसमें सेंटेंस बनाने का आसान तरीका बताते हैं। तो अब आपको इसमें करना क्या है, मैंने आपको बता रखा है स्पीकिंग में क्वेश्चन का डूअर ऑलवेज यू होता है, तो हमें यू से ही क्वेश्चन करना है और आंसर हम आई में देंगे, ठीक है। बाकी हम थर्ड पर्सन को इसमें ऐड करेंगे। तो आपको करना क्या है, सामने वाले से क्वेश्चन करना है। जैसे हमने क्वेश्चन करा, क्या तुमने खाना खा लिया है। तो क्या होगा, क्या तुमने खाना खा लिया है। अब आप एक काम करिए, आप हिंदी थोड़ा कम कीजिए, सीधा इंग्लिश।
क्वेश्चन का डूअर क्या होगा, हैव यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव यू। अब खाना खाना, टेक मी, तो टेक की जगह टेक की थर्ड फॉर्म रखेंगे हम, टेकन मी, तो क्या होगा, हैव यू टेकन मी, क्या तुमने खाना खा लिया है, ठीक है, या क्या तुम खाना खा चुके हो। तो आपको इसका आंसर देना है, आंसर आप आई में देंगे, तो क्या होगा, अगर आपने खाना खा लिया है तो कह दीजिए हाँ मैंने खाना खा लिया है, यस आई हैव टेकन मील, हाँ मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। लेकिन आपको इसको थर्ड पर्सन भी ऐड करना है, वो लगाएंगे हम बट, क्या लगाएंगे, बट मीन्स लेकिन, मैंने बता रखा है थर्ड पर्सन को जोड़ने के लिए, हाँ मैंने खाना खा लिया है लेकिन मेरे दोस्त ने खाना नहीं खाया है, बट माई फ्रेंड हैज, एक है दोस्त तो हैज, फिर नॉट, मना करेंगे हम, टेकन मी, लेकिन मेरे दोस्त ने खाना नहीं खाया है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे हम। करना क्या है, क्वेश्चन हमें यू से ही करना है। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे क्या तुम दिल्ली गए हो, या फिर हम ये करेंगे क्या तुमने ताजमहल देखा है, कुछ भी इस तरीके से हम, जैसे क्या तुमने पाठ याद कर लिया है, या क्या तुमने पेपर की तैयारी कर लिया। अच्छा ये सही है, अभी फिलहाल पेपर आने वाले हैं सभी के, तो क्या होगा, क्या तुमने पेपर की तैयारी कर ली है, तो क्या होगा, हैव यू। अब तैयारी करना होता है प्रिपेयर, तो क्या होता है, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, क्या तुमने एग्जाम की तैयारी कर ली है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैंने एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, मीन्स कुछ भी, ज्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं मैंने एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, तो क्या होगा, आई हैव नॉट, मना कर दें हम, ठीक है, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, मैंने एग्जाम की तैयारी नहीं करी है। लेकिन निखिल ने एग्जाम की तैयारी कर ली है, या फिर आप कुछ भी नाम लगा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसने एग्जाम की तैयारी कर ली है, बट ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, लेकिन इसने एग्जाम की तैयारी कर ली है। तो आप इस तरीके से एक ही सेंटेंस से 3 सेंटेंस कवर कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन भी हो गया, सिंपल भी हो गया, नोट भी हो गया। आपकी मर्जी है, नोट में आप कोई सा भी बना सकते हैं, अपने आप से भी मना कर सकते हैं या फिर दूसरे का भी मना कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बनाकर देखेंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेंगे और आप ज्यादा आसानी से सेंटेंसेस सीख जाएंगे। इनको नोट कर लीजिए आप।